12 इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। यहोवा ने ममरे के बांज वृक्षों के पास अब्राहम को दर्शन दिया। तब अब्राहम दिन की कड़ी धूप में अपने तंबू के द्वार पर बैठे हुए थे। अब्राहम ने देखा कि उनके सामने 3 व्यक्ति खड़े हैं। जब उन्होंने इन व्यक्तियों को देखा, तब वे उनसे मिलने के लिए तंबू के द्वार से दौड़कर उनके पास गए और झुककर उनको प्रणाम किया। अब्राहम ने उनसे कहा, मेरे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो अपने सेवक के यहाँ रुके बिना ना जाए। आप इस पेड़ के नीचे बैठिए, मैं पानी लेकर आता हूँ ताकि आप अपने पांव धो सके। मैं आपके लिए भोजन तैयार करता हूँ ताकि आप खाकर तरोताजा हो सके और फिर अपनी आगे की यात्रा में जाए, क्योंकि आप अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने अब्राहम से कहा, वैसा ही करो जैसा कि तुमने कहा है। अब्राहम जल्दी तंबू में सारा के पास गए और कहा, तुरंत 3 माप मैदा गूंथकर कुछ रोटियां बनाओ। अब्राहम दौड़कर अपने गाय बैल के झुंड के पास गए और एक कोमल अच्छा बछड़ा छांट कर अपने सेवक को दिया और उससे कहा, जल्दी से खाना तैयार करो। फिर अब्राहम ने दही, दूध तथा बछड़ा जो तैयार करवाया था उनको खिलाया। जब वे तीनों भोजन कर रहे थे, अब्राहम पेड़ की छाया में उनके पास खड़े रहे। उन्होंने अब्राहम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, वह तंबू में है। इस पर उनमें से एक ने कहा, अगले वर्ष इसी समय तुम्हारी पत्नी सारा को एक पुत्र होगा। अब्राहम की पीठ तंबू की ओर थी और तंबू के द्वार पर सारा यह बात सुन रही थी। अब्राहम तथा सारा बहुत बूढ़े थे और सारा बच्चा पैदा करने की उम्र को पार कर चुकी थी। इसलिए सारा मन ही मन हंसते हुए सोचने लगी, मैं और मेरे स्वामी हम दोनों बहुत बूढ़े हैं। अब क्या यह खुशी हमारे जीवन में आएगी? तब यहोवा ने अब्राहम से प्रश्न किया, सारा यह कहकर क्यों हंस रही है कि क्या मैं वास्तव में एक बच्चे को जन्म दूंगी, जबकि मैं तो एक बूढ़ी हूँ? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? मैं अगले साल इसी समय तुमसे मिलने आऊंगा, जब सारा का एक पुत्र होगा। तब सारा डर गई और यह कहकर झूठ बोलने लगी, मैं नहीं हंसी थी। तब परमेश्वर के दूत ने कहा, तुम जरूर हंसी थी। सोदोम के लिए अब्राहम का आग्रह। इसके बाद वे व्यक्ति जाने के लिए उठे और सोदोम की ओर देखने लगे। अब्राहम उनको विदा करने के लिए उनके साथ साथ चल रहे थे। तब यहोवा ने सोचा, जो काम मैं करने वाला हूँ, क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति होगी तथा उससे ही पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी, क्योंकि मैंने उन्हें इसलिए चुना कि वे अपने बच्चों एवं घर के लोगों को सही और न्याय की बात सिखाए और वे यहोवा के मार्ग में स्थिर रहे, ताकि यहोवा अब्राहम से किए गए वायदे को पूरा करे। तब यहोवा ने बताया, सोदोम तथा अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, उनका पाप बहुत बढ़ गया है। इसलिए मैं वहां जाकर देखूंगा कि उनके काम सही है या नहीं। यदि नहीं तो मैं समझ लूंगा। फिर उनमें से 2 व्यक्ति वहां से मुड़कर सोदोम की ओर चले गए, जबकि अब्राहम यहोवा के सामने रुके रहे। अब्राहम ने यहोवा से कहा, क्या आप सचमुच बुरे लोगों के साथ धर्मियों को भी नाश करेंगे? यदि उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या आप उस नगर को नाश करेंगे? क्या उन 50 धर्मियों के कारण बाकी सब लोग बच नहीं सकते? इस प्रकार का काम करना आपसे दूर रहे। दुष्ट के साथ धर्मी को मार डालना, दुष्ट और धर्मी के साथ एक जैसा व्यवहार करना, ऐसा करना आपसे दूर रहे। सारी पृथ्वी का न्याय ना करे। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सोदोम शहर में 50 धर्मी व्यक्ति मिल जाए, तो मैं उनके कारण पूरे शहर को छोड़ दूंगा। अब्राहम ने फिर कहा, हालांकि मैं केवल मिट्टी और राख हूँ, फिर भी मैंने प्रभु से बात करने की हिम्मत की है। यदि वहाँ 50 में से 5 धर्मी कम हो जाए, तो क्या आप 5 धर्मी कम होने के कारण पूरे नगर का नाश करेंगे? यहोवा ने उत्तर दिया, यदि मुझे वहाँ 45 भी मिल जाए, तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा। एक बार फिर अब्राहम ने यहोवा से कहा, यदि वहाँ 40 ही धर्मी पाए जाए तो? यहोवा ने उत्तर दिया,
उन 40 के कारण भी मैं नाश न करूंगा। तब अब्राहम ने कहा, प्रभु आप मुझ पर नाराज ना होए, पर मुझे बोलने दे, यदि वहाँ 30 ही धर्मी पाए जाए तो। यहोवा ने उत्तर दिया, यदि वहाँ 30 भी मिल जाए तो मैं नाश ना करूंगा। अब्राहम ने कहा, प्रभु मैंने आपसे बात करने की हिम्मत तो कर ली है, यह भी हो सकता है कि वहाँ 20 ही पाए जाए तो। यहोवा ने उत्तर दिया, मैं उन 20 के कारण उस नगर को नाश ना करूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु आप क्रोधित ना हो, आखिरी बार आपसे विनती करता हूँ, यदि वहाँ 10 ही पाए जाए तो। यहोवा ने उत्तर दिया, मैं उन 10 के कारण उस नगर को नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बात कर चुके तो वे वहां से चले गए और अब्राहम अपने घर वापस चला गया।